हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने बात की थी त्रिभुज की और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था विषम बाहु त्रिभुज। आज उसी क्रम में उसी के आगे पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? समद्विबाहु। अगर हम दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज तो आप जानते हो। त्रिभुज में यदि किसी ऐसे त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, कैसी हों? दो भुजाएं बराबर हो। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी इस त्रिभुज की एक भुजा और ये ए है और ये भी कैसी है? ए है। तो ये कैसी हैं? दोनों बराबर हैं। और तीसरी भुजा की लंबाई अलग हो। देखिए फिर से एक बार, दो भुजाएं बराबर हैं और एक जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई दोस्तों कैसी है? अलग है। ठीक है ना? तो वो क्या कहलाएगा? वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिमाप की। किसकी बात दोस्तों करेंगे? इसके परिमाप की। अगर दोस्तों परिमाप की बात करें तो परिमाप मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि मान लीजिए ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। ये कैसे हैं? ये ए बी सी तीन शीर्ष हैं। ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ए से बी चला, बी से सी चला और सी से ए चला। तो यहाँ पे जो ए से बी चला उसकी लंबाई ए है और जो ए से सी चला उसकी लंबाई भी कितनी है? ए है। तो दोनों लंबाइयाँ दोस्तों कैसी हैं? दोनों लंबाइयाँ दोनों की दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। और अगर दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, ठीक है ना, अगर दोनों लंबाइयां बराबर हैं तो कैसा कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो हमें क्या है? ये दोनों भुजाएं, इन दोनों की लंबाइयां क्या हो गई मिलकर? 2a हो गई। और ये क्या हो गई दोस्तों? ये b हो गई। तो अगर ये b हो गई तो क्या हो जाएगा परिमाप? 2a प्लस b। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। ये है हमारा क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या दिया है? b/4 यानी कि b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b²। b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b²। अब हमें ऐसे नहीं याद करना। हमें कैसे याद करना? b क्या चीज है? b यहाँ पे देखिए क्या चीज है? b असमान भुजा है। क्या है दोस्तों? b असमान। ये दोनों समान है और ये कैसी है? ये असमान भुजा। ये कैसी भुजा है? ये असमान। तो हमें क्या करना है? असमान भुजा में दोस्तों 4 से भाग देना है और रूट के अंदर क्या लिखना है? 4 इंटू ए क्या है? समान भुजा है। तो ए जो है समान भुजा है तो ए का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि समान भुजा का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 4 जो भी आए उसमें माइनस किससे करना है? b² से। उसमें से b² को माइनस करना। b क्या है? असमान भुजा। तो फिर से एक बार हमें पता चला कि असमान भुजा बटे 4 अंडर रूट के अंदर समान भुजा का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 4 माइनस असमान भुजा का होल ऑफ स्क्वायर। इतनी बात तो दोस्तों क्लियर हो गई। तीसरी बात इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर दिया हुआ है। ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। कैसी हैं? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना, तब क्या होता है भाई? अब दो भुजाएं बराबर हैं तो एक तो अलग होगी भाई। दो अगर तीनों बराबर होती तीनों को बराबर बोलता है। यहाँ उसने बोला दो बराबर है। अगर दो बराबर है तो एक कैसी होगी? एक अलग होगी। ठीक है ना? तो वो उसने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है बराबर है तब असमान शीर्ष से असमान भुजा पर डाले गए लंब से असमान भुजा दो बराबर भागों में बट जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप देख रहे होंगे, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं। ये कोई मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों समान भुजाएं हैं। तो इस भुजा के सामने ये एंगल है और इस भुजा के सामने ये। अब ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है? ये है असमान भुजा। तो इसके सामने कौन सा शीर्ष है? असमान शीर्ष है। उसने दोस्तों हमसे क्या कहा था? उसने हमसे ये कहा था कि असमान शीर्ष से असमान भुजा पर डाले गए लंब से, यानी कि हमको असमान शीर्ष से असमान भुजा पर लंब डालना है। क्या करना है हमको? असमान शीर्ष से असमान भुजा पर लंब। लंब किसे कहते हैं? जो अपने आधार पर 90 डिग्री क्रिएट करे। कितना क्रिएट करे? 90 डिग्री क्रिएट करे। जो अपने आधार पर 90 डिग्री क्रिएट करे तो वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। अब ये क्या करेगा? ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है। अब जो बीसी की लंबाई थी, भाई ये बी भुजा तो अलग थी ना, बीसी ए बी और एसी से अलग थी।
ठीक है। तो जो बीसी भुजा की लंबाई है इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि बी डी बराबर, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए डी पॉइंट है, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए उसी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या दोस्तों पॉइंट बन गया, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं, ठीक है, तब असमान शीर्ष से असमान भुजा पर डाले गए लंब से जो है असमान भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर सकते हैं। आई थिंक आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो पिछले वीडियो में जो कमियां रही मैंने इसमें कुछ पूरी करने की कोशिश की है, फिर से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा परिमाप है, ये हमारा क्षेत्रफल, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, इसको जरूर लिखिएगा। जल्दी लिख लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसी पे एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ उसने कहा है, हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, कल मैंने 3 कराए थे, ये समद्विबाहु त्रिभुज में अगला चौथा एग्जाम्पल है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति समझते हो, वही परिमाप कह लो या परिमित कह लो, 14 सेंटीमीटर है। यानी कि कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु तो आप पहले से समझ रहे होंगे, क्या करना है, जिसकी दो भुजाएं कैसी हैं दोस्तों, दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना, जिसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ठीक है, और एक भुजा असमान है। अब उसने कहा परिमाप, ये शीर्ष मान लीजिए ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है, ठीक है। अब यहां से ए बराबर है, बी बराबर है, और सॉरी ए बराबर और ये बी अलग है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा, तीनों को मिला के कितना है, 14 है, तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:5 है। यानी कि जो बराबर भुजा जो ए वाला होगा उसका रेशियो 5 होगा, तो जो असमान भुजा होगी उसका रेशियो कितना होगा, 4। ये भुजा नहीं है, ये क्या है, उनका रेशियो है। अब देखिए अगर एक ए बराबर यहाँ बराबर 5 है तो यहाँ बराबर भी कितना होगा, 5 ही होगा, और ये कितनी होगी, 4 होगी। चलिए जोड़ते हैं, 5 5 10 4 14, यानी कि 14 अनुपात की वैल्यू भी कितनी है दोस्तों, 14 ही है। 14 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 14 ही है। तो 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि ये जो भुजा हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 5, ये भुजा कितनी हो गई, 5, और ये भुजा कितनी हो गई, 4। यानी कि ए बराबर 5 और बी बराबर 4 हमको मिल गया। ये ना समझिए कि ये जैसा लिखा वैसे ही लिख दिया, नहीं, ये वैल्यू आ रही है इसलिए हमने लिखा है, ठीक है। चलिए अब हमें दोस्तों, अभी हमने पिछली बार बात की थी, अभी हमने बात की है कि b/4 क्या करना है, b/4, b क्या है, असमान भुजा। असमान भुजा यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4/4। फिर आगे आपको अभी भी मैंने बताया था, सॉरी यहाँ पे देखिए, √4a² - b², अंडर यहाँ हम लोग अंडर रूट लगा लेंगे, 4a² - b²। अब देखिए 4 × a² है, क्लियर है, तो 4 × a² है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 × a² है, ए देखिए ए कितना है, ए हमारे पास 5 है, यानी कि 5 के स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया, 25 - b² यानी कि 16। तो ये देखिए 4 से 4 कट गया, ये तो इक्वल हो गया। तो हमारे पास दोस्तों क्या रह गया, 25 चौको 100, 100 से कितना निकल गया दोस्तों, 16। तो कितना आ गया, √84, सॉरी कितना आ गया, √84। अब ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। अब हम लोग क्या करेंगे, 84 के अंडर रूट निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी खेल होता है कि कभी कभी जैसे बड़ी संख्याएं हैं, हमको रूट नहीं पता है, तो हम देखिए, हमें तो अगर हमसे बात आप कहोगे हम तो तुरंत निकाल के रख देंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें क्या करना होता है, हम इसके फैक्टर करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टर करके निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए 84 के अगर आप फैक्टर करो, मैं आपको रूट निकालने की जो आपका जो शॉर्टकट तरीका है उससे एक लॉन्ग कट तरीका, मगर कभी ना गलत होने वाला बता रहा हूं, 84 है। 84 में आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आपने कर लिया
मान लीजिए 7 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया। फिर हमने 2 से भाग दे दिया, 6 आ गया। फिर हमने 2 से भाग दे दिया, ठीक है, 3 आ गया। और हमने 3 से भाग दे दिया 1। तो ये देखिए, यही तो अकेले जोड़े वाली चीजें मिल रही हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जोड़ा आ गया, बाहर 2, ठीक है, और यहाँ पे रह गया 3 और 7। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 सते 21। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई क्षेत्रफल की, 2√21। अब यहाँ पे देखिए, कहीं पे है 2√21, ये है आपका 2√21। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2√21। क्लियर है, फटाफट नोट कर लीजिए। प्लीज जल्दी नोट करें। नोट करते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी। ओके, नोट हो गया होगा। चलिए अगले उस पे चलते हैं। सॉरी, इसको खत्म हो गया, देखते हैं। चलिए अगले उस पे चलते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, हमसे कहा गया एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर है। क्लियर है, तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:2 है। कितनी है भुजाओं, 3 भुजाएं हैं त्रिभुज में होती है, ठीक है। यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दोस्तों क्या है, 1:2:2। इससे क्या पता चलता है, एक तो भुजा 1 रेशियो में हो जाएगी, ठीक है ना, और एक भुजा क्या है 2 रेशियो में हो जाएगी, और एक और 2 रेशियो में हो जाएगी। यानी कि 2 भुजाएं कैसी दिखा रहा है, इक्वल दिखा रहा है। यानी कि ये हमने 2 बना लिया और इसको बना लिया 1। अब अगर हम तीनों भुजाओं की बात करें तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, तीनों भुजाओं का योग कहलाएगा। सॉरी, ये 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। ये 2, 2, 4 और 1, 5। क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो परिमाप हो गया ना, 2, 2, 4, 1, 5। और यहाँ पे दोस्तों परिमाप कितना दिया, रियल वैल्यू कितनी दी है, 100। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 5 है, या 5x कह लो, या 5a कह लो, या परिमाप का जो अनुपात दोस्तों 5 है, उसकी वैल्यू कितनी शो हो रही है, 100 शो हो रही है। तो 1 अनुपात की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बोलिए हाँ या ना, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब अगर 1 अनुपात की वैल्यू दोस्तों 20 आ जाएगी, यहाँ तो एक ही है, तो हमको क्या लिखना होगा, 20 लिखना होगा। यहाँ कितना लिखना होगा, 40। यहाँ कितना लिखना होगा, 40। इज दैट क्लियर। अब हमें फिर से क्षेत्रफल निकालना है। हमको क्या चाहिए दोस्तों, क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल के लिए निकालने के लिए क्या चाहिए थी, ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि समान भुजा असमान भुजा की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने निकाली। चलिए अब देखिए क्षेत्रफल, अभी अभी आपने पिछली स्लाइड में हमसे क्या कहा था, b/4। बी मतलब कि असमान भुजा, यानी कि 20/4। असमान भुजा मतलब 20/4 √4 इंटू समान भुजा का होल स्क्वायर। समान भुजा कितनी, 40 इधर 40 इधर, यानी कि 40 का स्क्वायर 1600 माइनस असमान भुजा का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 400। अब देखो 16 को 6400, ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। 6400 से 400 निकल गया, कितना हो गया दोस्तों, 6000। अब देखिए फिर से एक बड़ी संख्या आ गई, अंडर रूट नहीं पता। अभी मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, फैक्टर कर लोगे। अब आप अगर मेरी बात करो, हमें तो ऐसे हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या हो सकता है, 20 20 हम 400, और 400 गुणे 15 करो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6000। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं, 5 तो हमारे पास ऑलरेडी था, 20 और निकल के आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 20 और निकल के आ गया, यानी कि और यहाँ कितना रह गया, 15। देखिए 20 20 हम 400 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 6000। यानी कि हमारे पास अगर हम बात करें वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 100 भाई 20 पंचे 100 √15। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर दोस्तों कितना आ गया, जो है 100 √15। इज दैट क्लियर। नोट कर लीजिए, आंसर हमारा कितना हो गया, 100 √15, ये वाला। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड है। भूखंड आप समझते हो, कोई जमीन का टुकड़ा है, और वो कैसा है, समद्विबाहु, जिसकी कैसी है, 2 भुजाएं दोस्तों बराबर होंगी। क्लियर है। अब देखिए उसने क्या कहा है, भूखंड का 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से
कुल मूल्य कितना है 50,000। यानी कि मैंने अगर ये कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा है तो इसका जो है इसका जो मूल्य है वो 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर मैंने खरीदा है तो कितना आ रहा है दोस्तों 50,000। तो सबसे पहले, और उसने पूछा क्या है, कह रहा है इसके आधार की लंबाई कितनी है 40 है। यानी कि अगर ये हमने आधार ले लिया, इसकी लंबाई 40 है, तो भूखंड के बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई, इससे क्या पता चलता है, उसने बराबर भुजाओं में से एक की लंबाई पूछी है। इससे क्या पता चलता है, यानी कि ये जो 40 दिया है ये बराबर भुजाओं में से तो नहीं रहा होगा। क्लियर है ना? क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज है, भुजाएं दो ही बराबर होंगी, बराबर में से एक की लंबाई पूछी, यानी कि ये तो बराबर वाली नहीं होगी। अब उसने एक भुजा दे दी, हमको दो पता करनी है, यानी कि इसमें से इन दोनों की लंबाई बराबर बराबर होगी, तो हमें उसमें से एक पता करनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए था, जब भुजाएं सारी दी होती तो क्षेत्रफल पूछता था। अब क्या क्या है, पहले हमको क्षेत्रफल पता करना होगा। तो हमने दोस्तों कुल कितना रुपया दिया है 50,000, एक वर्ग मीटर का कितना दिया था 125, कितने वर्ग मीटर खरीदा होगा, तो हमने डिवाइड किया, तो दोस्तों कितने वर्ग मीटर खरीदा होगा 400 वर्ग मीटर खरीदा होगा। दोस्तों कितने वर्ग मीटर खरीदा होगा 400 वर्ग मीटर खरीदा होगा। अब आप बताइए, हमसे इसकी लंबाई पूछी है, या तो हम b/4 √4a² माइनस b² रखें और उसके इक्वल में 400 आना चाहिए, तब प्रोजेक्ट हो जाएगा। इससे एक और चीज हम आसानी से देख लेते हैं। अब आप याद करो कौन वाली लाइन, देखिए ये वाली लाइन, यहां पे दोस्तों यहां पे क्या लिखा था, यहां पे लिखा था यदि किसी भुजा की यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तब असमान शीर्ष से असमान भुजा पर डाले गए लंब से जो भुजा है वो दो बराबर भागों में बट जाती है। अब यहां पे आप देख सकते हैं, अगर हम ये असमान शीर्ष है, जो ये असमान भुजा है, अगर हम इससे इस पे लंब डालें हैं, अभी हम भी सीख ही रहे हैं, अगर इससे इस पे लंब डालें तो ये दोस्तों एक मिनट फिर से कर लेते हैं। अगर हम इससे इस पे लंब डालें, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। यहां तक तो बात क्लियर है। और ये लंब ही, यही तो ऊंचाई है दोस्तों। ठीक, क्या आपने ये नहीं कभी पढ़ा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 400। क्यों? कितना होता है, क्षेत्रफल होता है। अब देखिए 1/2 हमारे पास आधार दोस्तों कितना है 40 है, ऊंचाई h है, पता नहीं, हल करेंगे कितना आ गया 20 से कट गया, कितना आ गया दोस्तों 20 20 हम 400। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। यानी कि हमको ये पता चल गया कि इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी रही होगी 20 मीटर रही होगी। यहां तक तो बात दोस्तों क्लियर हो गई। अच्छा, ये पूरा कितना था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये हमारे पास डी पॉइंट है। क्लियर है? बी और सी की लंबाई कितनी रही होगी 40। तो दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20। अब आप क्या ये नहीं देख पा रहे हो कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज ही तो बना है, ये वाला जो है ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज ही तो बना है। ये कैसा बना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, ये एक समकोण त्रिभुज बना है जिसकी यहाँ पे भुजा 20 दिखा रहा है और यहाँ पे भुजा कितनी दिखा रहा है 20। हमको दोस्तों क्या पता करना है, हमको कर्ण पता करना है। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये कितनी हो जाएगी, ये 20√2 हो जाएगी। नहीं तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया होगा आपको क्लास में, तो मैंने बताया होगा कि 45 अंश के सामने, भाई देखो ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, ये 90 कट गया, बचा 90 में ये दोनों, तो दोनों भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20√2 यहाँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 45 होगा, 45 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी √2 होती है। अब देखिए 20 का आधा कीजिए, कितना हो जाएगा 10√2, √2 का गुणा कीजिए, √2 × 2 क्या हो जाएगा 20, जो कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। यानी कि हमको ये पता चल गया कि ये भुजा कितनी रही होगी, ये भुजा रही होगी 20√2। और दोस्तों यही हमारे पास आंसर है, कितना आ जाएगा 20√2। और यहाँ पे देखिए कहीं है 20√2, ये है आपका आंसर। ओके, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई आप दोबारा फिर से हमसे पूछ सकते हैं, फटाफट नोट करिए।
चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास आ गया कौन सा आ गया, समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ना है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, कैसी होनी चाहिए दोस्तों, तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर। ये इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई ए है और इसकी लंबाई ए है। तीनों की लंबाइयां कैसी हैं दोस्तों, बराबर हैं। तो हम सबसे पहले अगर परिमाप की बात करेंगे, ठीक है, तो परिमाप परिमाप आप समझते हो, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, 3a हो जाएगा। इज दैट क्लियर, क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। देखिए ये समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई भी पूछी जाती है। तो दोस्तों क्या होती है ऊंचाई, जरा देख लीजिए। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये देखो ऊंचाई क्या है, जब कोई लाइन अपने आधार पर 90 डिग्री बनाए, यहाँ कितना बनाए, 90 डिग्री बनाए, तो ये दोस्तों ये क्या कहलाएगी, ये जो है इसकी ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे निकलेगी कैसे ऊंचाई, अगर कहीं पे भुजा दी है तो दोस्तों ऊंचाई कैसे निकलेगी, जो है ए यानी कि जो भुजा होगी उसमें √3 का गुणा करके और 2 से भाग में देना है, यानी कि ये जो भी होगा इसका आधा करके √3 से गुणा कर देना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए ये अगर 10 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आधा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आधा करेंगे। मैं दोबारा फिर से बता देता हूं साफ करके। ठीक है, यहां पे देखिए, मान लीजिए ये कहीं a बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, हमसे ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, कितना हो गया 5, उसमें क्या करेंगे दोस्तों √3 का गुणा कर देंगे, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5√3। यानी कि अगर कहीं जैसे लिखा है a बराबर, मान लो उसने दे दिया 30, आधा करिए कितना हो गया दोस्तों 15, √3 का गुणा यानी कि कितना हो गया 15√3। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी, सीधी सी बात है। क्या करेंगे, आधा करेंगे और उसमें √3 का गुणा करा देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अपने क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है क्षेत्रफल दोस्तों, √3/4 भुजा स्क्वायर। यानी कि सपोज करिए अगर इस त्रिभुज की भुजा 10 है, कितनी है, त्रिभुज की भुजा 10 है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों क्या करोगे, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 10, 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया 100। बात नहीं समझ में, बताना अभी। ठीक है, 4 से इसमें भाग दिया, कितना आ गया 25, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो दोस्तों कितना आ गया 25√3। यूं कह लें, अगर मान लीजिए सपोज करिए a बराबर यहाँ पे 30 दिया या 40 दिया, कितना दिया है दोस्तों 40 दिया है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा √3/4 और 40 का स्क्वायर दोस्तों कितना 1600। हल करिए कितना आ गया 400, तो आंसर क्या आ गया 400√3। बोलो हाँ या ना। तो बात हमारी आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए हमने किया क्या, जरा एक बार फिर से नजर डालते हैं, हमने किया क्या। आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास भुजा कितनी थी 10 थी। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, उसका स्क्वायर किया और 4 से भाग दे दिया। हम इसी को अगर कम शब्दों में कहें तो अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे a बराबर 10 दिया है, कितना दिया है दोस्तों, a बराबर 10 दिया है, a बराबर हमें 10 दिया है। ठीक है, और हमसे कहा गया क्षेत्रफल, तो हम इसको आसानी से भी कर सकते हैं। सबसे पहले बताओ 10 का आधा कितना होगा 5 होगा दोस्तों, 10 का आधा कितना होगा 5 होगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्या किसका गुणा करना है, क्षेत्रफल का, क्या मिल जाएगा क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हमें फिर से एक बार हमने सीख लिया, क्या सीख लें, जैसे कहीं a बराबर 40 दिया था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, अभी किया था आधा, क्या किया था, सबसे पहले भुजा का आधा कितना हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, क्या करना है √3 का गुणा, क्या मिलेगा दोस्तों क्षेत्रफल, यानी कि आधा करो। ठीक है, क्या करना है आधा करना है, सबसे पहले a का a/2 का होल ऑफ स्क्वायर गुणे √3। दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी, क्या करना है a/2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू √3। हम ऐसे भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चीज वही है। देखिए a स्क्वायर हमने यहां पे लिख रखा था, a स्क्वायर हमने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए
ए स्क्वायर ये लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर करिए नीचे 4 आ जाएगा, √3 है वही, बस अकेले हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक, आगे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर कभी इसमें जो है मान लीजिए ये कहीं लंब दिया, अभी हमारा जो है अगर भुजा हमारी 10 है, मान लीजिए a बराबर यहाँ पे 10 है, तो हमारी ऊंचाई कितनी आई थी 5√3। हमने क्या किया था, आधा करके √3 का गुणा किया था। क्षेत्रफल निकालने में आधा करके स्क्वायर करके √3 का गुणा किया था। यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई निकालनी है तो सिर्फ आधा करके √3 का गुणा करना है, मगर अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आधा करके स्क्वायर करके, आधा करके स्क्वायर करके √3 का गुणा करना है। एक और क्षेत्रफल, ये कब है, ये क्या लिखा है, ए क्या है, भुजा है, क्लियर है। ये क्या है, ऊंचाई है, ये क्या चीज है, ऊंचाई है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, भुजा नहीं दी होती, क्या दिया होता है, ऊंचाई दिया होता है। तो ऊंचाई के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर ऊंचाई दी है तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊंचाई दी होगी, अभी हमने कितनी ऊंचाई मानी थी 5√3, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करके और दोस्तों क्या कर देंगे, √3 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, √3 से भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5√3 गुणे 5√3 डिवाइड बाई √3, यानी कि 1√3 से 1√3 कट गया, 25√3। बोलिए हाँ या ना, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। अब देखिए वही चीज तो है, 25√3 यहाँ भी आया था, ये देखिए 25√3 आया था इसका आंसर, वही 25√3 तो यहाँ भी है, ठीक है ना। तो चाहे ऊंचाई दी हो या भुजा दी हो, भुजा दी होगी तो क्या करोगे, √3/4 ए स्क्वायर, या ये मेरी बात कि ए स्क्वायर सॉरी a/2 का होल ऑफ स्क्वायर, या आधा करके होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है ना। और यह किताब वाली जुगाड़ क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर, या ये देखिए ये मेरी जुगाड़ है h स्क्वायर डिवाइड बाई √3, क्लियर है। वही चीजें, भाषा सबकी अपनी, हमारी अपनी भाषा है, दूसरे टीचर की अपनी भाषा, तीसरे टीचर की अपनी भाषा है, और सभी बेहतर पढ़ाते हैं, हमसे तो सभी बेहतर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बस समझाने की एक छोटी सी कोशिश है आपके साथ ऑनलाइन। चलिए, असल में दोस्तों प्रॉब्लम पढ़ाने की नहीं है, प्रॉब्लम है कैमरे की, ठीक है, कैमरा नहीं कभी फेस किया। अब बात करते हैं दोस्तों, पिछले त्रिभुज में हमने बात की थी, जब विषमबाहु पढ़ाया था, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, आपको वैसे आप समद्विबाहु भी बताना भूल गए क्या, नहीं। जो विषमबाहु त्रिभुज की थी वो हीरोज फार्मूला होता है, सभी में कॉमन वही लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, इसलिए अलग दिख दी, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ कैसे निकलेगी दोस्तों, जो ए है, जो भुजा है, अगर हम उसको उसमें 2√3 से भाग दे दें, किससे भाग दे दें, 2√3 से। मान लीजिए अगर हमारे पास भुजा 10 है, ठीक है, और अगर हमको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो हम इसमें किससे भाग दे दें, 2√3 से, यानी कि 2 से भाग दिया दोस्तों, क्या आ गया, 5/√3। कितना आ गया अंतःवृत्त की त्रिज्या, 5/√3। बोलो हाँ या ना। अगर दोस्तों यही परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो हम क्या करना है, हमको इसमें √3 से, भुजा में √3 से भाग देना है दोस्तों। क्या हो गया यहाँ पे जो है 10/√3 हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, और अंतःवृत्त की त्रिज्या से, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या दोस्तों कैसी होती है, 2 गुनी। तो यहाँ पे एक और चीज बात समझ में आ गई, यहाँ पे और एक ये बात क्या समझ में आ गई, यहाँ पे देखिए जरा, कि अगर कोई हमारा समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और जो इसकी दोस्तों ऊंचाई होगी, ठीक है, यही असल में ज्योमेट्री की अगर बात करो तो इसकी ऊंचाई ही, इसका जो लंब होता है यही इसकी माध्यिका भी होती है, ठीक है, और यही इसकी एंगल बाइसेक्ट लाइन, यानी कि कोण अर्धक रेखा भी होती है। यदि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो अपने कटान बिंदु से 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 भाग बराबर नहीं होते। अहम मुद्दा तो यही है, जो शीर्ष की तरफ भाग होता है इसका रेशियो होता है 2, जब इसका होता है 1, यानी कि जो ये भुजा की तरफ रेशियो होता है ये क्या कहलाता है, स्मॉल आर, और ये अगर a है तो ये क्या कहलाता है, कैपिटल आर कहलाता है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना, या यूं कह लो 2a हो जाएगी, ठीक है। अगर ये a है तो ये कितना हो जाएगा, 2a, यानी कि कहीं भी अंतःवृत्त और परिवृत्त, या यूं कह लो यहाँ पे अंतःवृत्त 1 होगा तो परिवृत्त कितना होगा, 2, ये इनमें अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है दोस्तों, 1:2 का अनुपात होता है, क्लियर है। ये बात आपको आई थिंक समझ में आई होगी, आप इसमें नोट कर सकते हैं फार्मूला फिर से, ठीक है।
तो हम इसको पुराना साफ कर देते हैं, या आप देखिए ये जो है, अब पिछली बार मैंने बोल्ड नहीं किया था इसीलिए बोल्ड कर दिया, ये मैंने पहले से टाइप कर दिया है, ठीक है ना, और ये थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए आगे पूरा। दोस्तों जल्दी जल्दी करिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। चलिए अगले त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की एग्जाम्पल की बात करते हैं। दोस्तों पहला है एग्जाम्पल हमारे पास, कह रहा है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई। अभी देखिए, अब आप इसको शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं। अभी आपने हमसे क्या कहा कि ये मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है पिछली थ्योरम में, ठीक है, आपने क्या कहा अगर ऊंचाई पता करनी है तो क्या करना है, a√3/2। हमने आपसे इसको हिंदी में अनुवाद किया, इसका हिंदी अनुवाद क्या है, बाई 2 मतलब कि आधा, यानी कि आधा करके √3 चिपकाना है, √3 का गुणा करना है। दोस्तों यहाँ पे a बराबर कितना दिया है 12। तुरंत अंडरलाइन करिए जिस चीज की जरूरत है। हमसे ऊंचाई पूछी गई, अंडरलाइन किया, हमें क्या पूछा गया ये हमको पता हो गया। अब हमें ऊंचाई पता करनी है, उसके लिए हमें जरूरत किसकी है, भुजा की है। तो हम दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे, उसकी भुजा ढूंढेंगे। दोस्तों भुजा कहाँ पे है, ये लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है 12√2। हमको क्या करना है, आधा करना है। आधा दोस्तों कर लिया, कितना हो गया 6। क्लियर है, फिर क्या करना है, √3 का गुणा करना है। क्लियर है, तो आंसर दोस्तों क्या आ गया 6√3 यानी कि 6√3 पार्ट ए। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। ऊंचाई निकालना समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा एग्जांपल, अगला एग्जांपल है दोस्तों हमारे पास, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। देखिए अभी भी मैंने क्या कहा, क्वेश्चन लगाना एक अलग की बात। सबसे पहले हमको अगर जल्दी लगाना है तो हमको ये सीखना है कि हमको कैसे लगाना है। तो हमें कभी भी कोई भी गणित का कहीं भी पढ़ रहे हो आप और कोई भी क्वेश्चन अगर लगा रहे हो तो आप सबसे पहली बात ये दिमाग में रखिए कि हमसे पूछा क्या गया। हमको क्या दिमाग में दोस्तों रखना है, हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। अंडरलाइन किया तुरंत ही, 1 सेकेंड में, विद इन माइक्रो सेकेंड क्या हमसे पूछा गया दोस्तों, क्षेत्रफल पूछा गया। हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको या तो भुजा होनी चाहिए या ऊंचाई। अभी मैंने बताया पिछली स्लाइड में, आप देखिए, सॉरी असल में अभी इधर उधर बटन मुझसे भी दब जाती है। ये देखिए अभी पिछली स्लाइड में क्षेत्रफल निकालने के लिए हमसे क्या पूछा गया था, या तो हमारे पास a² भुजा होनी चाहिए थी और या हमारे पास ऊंचाई होनी चाहिए थी। यही दो बातें हैं। अब हमें अगर ये बात अच्छे से याद है तो हमें क्षेत्रफल यहाँ पूछा गया, हमें या तो भुजा चाहिए या तो ऊंचाई चाहिए। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमें क्या मिल गया दोस्तों, भुजा मिल गया। तुरंत ही हमने क्वेश्चन क्या किया, फिगर ड्रॉ किया। देखिए अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं या एडवांस मैथमेटिक्स तो फिगर जरूर ड्रॉ कीजिए। उससे क्या होगा, एक तो समझ में आपको ज़्यादा अच्छा आएगा, दूसरी चीज़ आपको देर समय तक याद रहेगा, और तीसरी चीज़ आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भुजा इसकी कितनी है, 8 है। क्षेत्रफल के मैंने तरीका बताया, मैंने क्या बताया था वहाँ पे, क्षेत्रफल अगर भुजा दी है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब आप देखिए मैंने ये भी कहा था साथ साथ, या तो क्या करो, आधा कर लो, ठीक, और उसका स्क्वायर कर दो और √3 चिपका दो। आधा करो कितना, 4, आधा करो कितना 4, स्क्वायर करो कितना हो गया 16, आधा करो 4, स्क्वायर करो 16, और दोस्तों क्या चिपकाना है, √3 चिपकाना है। तो ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, खत्म। यानी कि हमारे पास दोस्तों आंसर कितना आ गया, 16√3 यानी कि 16√3। इज दैट क्लियर? तो बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी मेरी। प्लीज नोट डाउन। जल्दी जल्दी करें प्लीज दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज व्हाट्सएप या वीडियो पे कमेंट जरूर करें, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ये हमारी अपनी कोचिंग के बच्चों के लिए है। और धीरे धीरे अगर ऑनलाइन की बात करें, अभी जब नया सेशन को, असल में अभी थोड़ा कैमरे वैमरे की प्रॉब्लम है इसलिए लाइव नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे ही
ये कैमरे की प्रॉब्लम, जैसे कोरोना के बाद कोचिंग खुलती है, बोर्ड जो है वॉल में स्टेबल हो जाएगा, एक वेबकैम ला के उसको स्टेबल कर लेंगे और फिर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से क्लासें मिलेंगी। और जो हमारी सीट्स होती हैं, ठीक है, उनका लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड होता है और वो सारी सीटें कराऊंगा। फिर ये लेवल जो आपका ये नॉर्मल लेवल मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लेवल नहीं होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बात करते हैं। अगले हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों अभी मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले क्या करोगे, जल्दी बोलो क्या करोगे, कि क्या पूछा गया ये ढूंढोगे। क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया, अंडरलाइन कर लिया। क्षेत्रफल के लिए निकालने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है, या तो होनी चाहिए भुजा, और या क्या होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए हमारे पास, ऊंचाई होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या मिला हमको, ऊंचाई मिल गया। क्लियर है, हमने फटाफट फिगर ड्रॉ किया। हमारे पास ऊंचाई दोस्तों कितनी है, √6 है। कितनी है, √6 है। क्षेत्रफल अभी आपको मैंने क्या बताया, h², सॉरी क्षेत्रफल क्या बताया था, h² डिवाइड बाई √3। क्या बताया था दोस्तों, h² डिवाइड बाई √3। यानी कि आप स्क्वायर के लिए √3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे √6 के स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें अगर हम √3 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2√3। इज दैट क्लियर, क्या हो जाएगा। देखिए एक और अगर हम बात करें कि साहब आपने तुरंत कैसे √3 से भाग दे दिया, कभी कभी नॉर्मल स्टूडेंट ये भी बात कहता है, वैसे तो आपको भाग देना आता होना चाहिए, मगर अगर नहीं आता, देखिए ये 3 लिखा था, हमने 3 से भाग दिया, कितने बार गया, 2 बार गया, 3 दूनी 6। जो जिस भाग किससे देना था, √3 से देना था, हमने √3 आगे लिख दिया। क्लियर है, तो हमारे पास दोस्तों क्षेत्रफल कितना आ गया, यहाँ पे 2√3, यहाँ पे देखिए कहीं है 2√3, ये ओके, दैट्स ऑल, प्लीज नोट डाउन। तो अभी हमने क्या सीख लिया दोस्तों, अगर भुजा दी है तो क्षेत्रफल निकालना, पिछली स्लाइड में सीखा। अगर भुजा दी है तो क्षेत्रफल निकालना, अगर ऊंचाई दी है तो क्षेत्रफल निकालना। नोट करिए, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या एवं परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए अब क्या मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा गया, क्या पूछा गया दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त। 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए गए। ठीक है, और इसमें इसके ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं, मैं एडिट करना सॉरी भूल गया, आई एम सो सॉरी, ये इसके ऑप्शन नहीं है। अभी चलिए मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम इसको एडिट करना मैं भूल गया। ठीक है, चलिए क्या उसने कहा, एक कोई समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा दोस्तों कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, अरे भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम, चलिए कितनी है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। अब आप देखिए, चाहे आप अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने क्या कहा था, a/2√3, आप अगर बात करो परिवृत्त की त्रिज्या हमने क्या कहा था, a/√3। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा है, 15 लिखा है, √3 से भाग देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, ये यहाँ से काटता है, ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। ठीक है, तो कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/5√3। कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी अरे यार हो गया भाई, थोड़ा ज़्यादा उधर लग गया, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं, अब आ जाओ, सॉरी। चलिए यहाँ बात करते हैं, ये कोई समबाहु त्रिभुज है और भुजा हमारे पास दोस्तों कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर, यहाँ पे हमने एक लंब डाला। ठीक है, आपको पता है स्मॉल r बराबर कितना होता है, अभी आपको मैंने बताया, अगर भुजा में हम 2√3 से भाग देते हैं, कैपिटल R की बात करो तो क्या करते हैं, भुजा में हम √3 से भाग दे देते हैं। क्लियर है, भुजा हमारे पास दोस्तों कितनी थी,
15 थी, हमने रूट 3 से भाग दिया, हमारे पास कितना आ गया 5√3 आ गया। अभी मैंने बताया था 3 बचे 15, जिससे भाग देना वो आ गया। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था ये ऊंचाई ही तो इसकी माध्यिका होती है, ये ऊंचाई ही समबाहु त्रिभुज की माध्यिका होती है, और जो भुजा की तरफ वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, स्मॉल आर कहलाती है, और जो शीर्ष की तरफ होती है वो क्या कहलाती है, कैपिटल आर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल आर कितनी हो गई दोस्तों, 5√3 हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर 1/√2, यानी कि अगर कैपिटल आर 5√3 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5√3/2। क्लियर हो गया, तो बात समझ में आ गई। तो अगर हमसे कैपिटल आर यहाँ पर पूछी जाती, अगर हमसे कैपिटल आर पूछी जाती तो दोस्तों कितनी हो जाती, 5√3 हो जाती। और अगर स्मॉल आर पूछी गई तो क्या हो जाता दोस्तों, 5/5√3/2। इज दैट क्लियर? चलिए प्लीज नोट कर लें। और दोस्तों हाँ, अभी देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, कहीं फिगर सेट करना, कहीं कुछ कैमरे के सामने बोलना एक बहुत बड़ी बात। मैं अन्य लोगों के तरीके नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ मैं कौन हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं हूँ यार। देखिए ऑफलाइन आप लोग पढ़ चुके हो हमसे, ठीक है ना, आप जानते हो मैं क्या पढ़ाता हूँ, मुझे कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में हो सकता है आपको अभी कुछ चीज़ें कम समझ में आए, दिक्कतें हों, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है ना। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप उसको बताते रहें, जो आपको सलाह अपनी एडवाइस देनी हो वो आप हमको बताते रहें, उसको ऐड करते रहेंगे। और एक और दोस्तों बात, मैंने देखा है कि 2 दिन में मैंने, ये दूसरा मेरा वीडियो है, मेरे पहले वीडियो में सब्सक्राइबर ज़्यादा जितना मैं सोचता था उतना नहीं बढ़ा। तो प्लीज़ यार, क्या तुम सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा सकते हो या सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हो? कौन सा उसमें कोई पैसा लगता हो तो बताओ, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं तुरंत आपको पता चले। अभी आप इसको नोट करिए, आप हमको व्हाट्सएप करिए, ठीक है ना। और उसके बाद अभी मैं 1 घंटे बाद फिर से नए नोट्स बना के और फिर से मैं आपको अगला वीडियो देता हूँ। धन्यवाद।